मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में पिलर भी कहते हैं। लेकिन देश का ये जो चौथा स्तंभ है, ये तो कब का बिक चुका है। इसका जो ईमान, धर्म, इसने सब कुछ बेचकर खा लिया है। जहां जैसा पैसा मिलता है वहां वैसी खबरें दिखाता है। सच्चाई से इसका दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं रह गया है। वो एक कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, और आज की मीडिया हमें वही दिखाना चाहती है। जो पैसे के दम पर कुछ लोग वही चीजें, वही खबरें हमें दिखाना चाहते हैं, भले ही वो खबरें कितनी ही झूठी क्यों ना हो। और इस तरह की चीजें हम बॉलीवुड और राजनीति दोनों ही जगहों पर बराबर देखते हैं। जब मीडिया किसी की तारीफ करने पर आता है तो उसे जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा देता है, लेकिन जब किसी की बुराई करने पर आता है तो उसे आसमान से उठाकर जमीन पर ला पटकता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। देखिए, पैसे से इमेज तो चमकाई जा सकती है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को कैसे सुधारा जा सकता है, उसे कैसे चमकाया जा सकता है, वो तो नहीं चमकने वाला। उसे पैसे के दम पर ना संवारा जा सकता है और ना ही सुधारा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस इस देश के लिए कितना बड़ा है, ये बात सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इस केस से न जाने कितने ही लोग जुड़े हैं, और ईमानदारी से अगर इस केस को हैंडल किया जाए ना, तो इस देश में बॉलीवुड से और राजनीति से न जाने कितने ही लोगों का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत जब तक जिंदा थे तब तक उन्हें किसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। कुछ फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड मिला, लेकिन बाकी फिल्मों के लिए उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया। अब जब सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं है तो कोई उनके नाम पर बायोपिक बनाना चाह रहा है, कोई किताबें लिखना चाह रहा है, कोई उन्हें अवार्ड्स दे रहा है, कोई सड़कों के नाम रख रहा है, तो कोई कुछ और कर रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर सुशांत सिंह राजपूत को ऑस्कर भी लाकर दे दो तो क्या उस ऑस्कर का, उन अवार्ड्स का कोई मतलब रहता है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई भी मतलब नहीं रहता है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को, उस अवार्ड को बड़ा करने की कोशिश करती है एक ऐसे इंसान के नाम पर जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि एक बहुत बड़े मीडिया हाउस ने सुशांत सिंह राजपूत को टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है। इस खबर को मैंने देखा, मुझे इसमें जरा से भी दिलचस्पी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया कि ये सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मुझे इसमें ना कोई जीत दिखाई पड़ी और ना ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी दिखाई पड़ी। मुझे दिखाई पड़ा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एजेंडा दिखाई पड़ा और इस केस को भटकाने की कोशिश दिखाई पड़ी। ये देश की इतनी बड़ी मीडिया है जिसका स्तर तो काफी ऊंचा है, लेकिन काम इसने बेहद गिरा हुआ किया है। आज फिर से एक खबर आती है कि रिया चक्रवर्ती को टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया है। तो बात अब यहाँ पर यह आती है कि साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या काम किया था जो दोनों को मेंस और वुमेन्स दोनों ही की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा गया? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत की 2020 में मौत होती है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो केस चल रहा है, जो जांच चल रही है, उससे बड़ी खबर कोई और हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि रिया 1 महीने की जेल की सजा भी काट कर आती है ड्रग्स वाले मामले में, और अभी तो फिर से अंदर जाने की तैयारी भी चल रही है। क्या जिस इंसान के ऊपर किसी केस की जांच चल रही हो, जिसमें किसी की मौत हुई हो, क्या वो इंसान जिसके ऊपर ड्रग्स लेने का और ड्रग्स का कारोबार करने का केस चल रहा हो, उस इंसान को अगर कोई मीडिया हाउस, इस देश का प्रतिष्ठित बहुत बड़ा मीडिया हाउस, टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में पहले नंबर पर लाकर रखता है, तो इससे बड़ी बेवकूफी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ना यहाँ पर जूरी मेंबर का नाम दिया गया है, ना ही कोई ऐसी चीज बताई। इस न्यूज के आर्टिकल को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन ऐसी दी गई थी कि हर एक फील्ड से, वेरियस फील्ड से, मतलब उसमें यह चीज हो सकता है कि विज्ञान, चिकित्सा, कला, समाज सेवा, राजनीति और ऐसी बहुत सारी फील्ड से जो टॉप 50 वुमेन होंगी उनको टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में रखा जाने वाला था। लेकिन जब आप इस लिस्ट को चेक करोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की एक्ट्रेस को ही रखा गया है। नंबर 1 से लेकर नंबर 50 तक सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। मतलब कि बाकी फील्ड से इस देश की महिलाओं ने कोई भी ऐसा बड़ा काम नहीं किया है जो टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में आने का काम करती हो। मतलब जो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ड्रग्स लेती है, गांजा फूकती है, फिल्मों में नंग धड़ंग होकर घूमती हैं, सुबह शाम अपने कुत्तों को घुमाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ती है ताकि मीडिया वाले उन्हें देखे और उनकी तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दे, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस
जो कोरोना काल में जहां पर रोज हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही थी, वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मालदीव्स घूमने के लिए निकल जाते हैं और वहां जाकर अपनी हॉट हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। इस तरह की महिलाओं को, इस तरह की एक्ट्रेस को टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में रखा जाता है। और जबकि बात की जाती है कि हर एक फील्ड से सिलेक्ट किया गया है और वहां पर बॉलीवुड को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड से कोई भी महिला दिखाई नहीं पड़ती है। जबकि ऐसी कई महिलाएं थी, कई ऐसी डॉक्टर्स थी जिनका इस लिस्ट में नाम आना चाहिए था, लेकिन दोगलापन इतना है कि वो लोग यहाँ पर शामिल नहीं करते। इस आर्टिकल में एक लाइन ये भी लिखी गई कि ये अवार्ड उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिन्हें इस देश की जनता ने बहुत ज्यादा प्यार दिया हो, बहुत ज्यादा प्यार बरसाया हो जिनके ऊपर, जो बहुत ज्यादा मतलब हकदार हूं उसकी। मतलब रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, जिनका नाम ड्रग्स मामले में आया था, ये टॉप 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन का टॉप में आने का काम करती। मतलब ये लोग तो बहुत हैवी वाले ड्राइवर निकले भाई। एक्टिंग भी करती हैं और खुद को फिट रखने के लिए ड्रग्स और गांजा का सेवन भी करती हैं और टॉप लिस्ट में आने का काम भी करती। वाह रे इस देश की मीडिया। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का नाम इस टॉप लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ खुद को प्रमोट करने के लिए और टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये दोनों ही मीडिया में लगातार बने हुए हैं, इसलिए इन्हें टॉप लिस्ट में लाकर अपना अपना नाम करने की एक असफल कोशिश की जा रही है। अभी भी जिनकी आंखें खुली नहीं है उन्हें समझ जाना चाहिए कि इस देश में बड़े से बड़ा केस किस तरह से घुमाया जाता है, भरमाया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो मोस्ट डिजायरेबल मेंस और वुमेन का ये टॉप लिस्ट में शामिल किया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना दोगलापन है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।